Good morning, students. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your client-side scripting language. Now in our previous lecture we started our unit 4, that is cookies and browser data. Okay. So this is the fifth lecture of our unit 4. Now in our previous lecture we learned about the how to open the multiple window, then how to create a web page in no window. Then we learn what is JavaScript in URL and JavaScript security. Okay. Now if you want to open multiple window at a glance, then what we have to do? We have to use our open method in the loop. क्या करना है हमको? क्या करना है, हमारी जो भी ओपन मेथड है जिससे हम लोग हमारा विंडो क्रिएट करते हैं, इसको किस में क्या एग्जीक्यूट करना है? इन लूप. ओके. यू कैन यूज़ वेरियस लूप लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप. ओके. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपके हिसाब से आप लोग जो भी लूप यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हो. देन नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था कि क्रिएटिंग वेब पेज इन विंडो. नाउ न्यू विंडो में आप लोग को वेब पेज क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे जो भी आपका वेब पेज का कंटेंट है उसको आप लोग को लिखना है ना राइट मेथड. किस में लिखना है? राइट मेथड विद द हेल्प ऑफ आवर HTML एलिमेंट लाइक हेड, टाइटल, बॉडी. उनकी हेल्प लेके आप लोग जो भी आपका वेब पेज का कंटेंट है उसको राइट मेथड में लिख सकते हो. और आप लोग जो भी न्यू वेब पेज क्रिएट करना है न्यू विंडो में वो आप लोग वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. ओके. देन वी विल लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट इन URL. नाउ टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन द URL यू कैन यूज़ द वन प्रोटोकॉल. कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे हम लोग? वी हैव टू यूज़ प्रीसीडो प्रोटोकॉल. ओके. Then we learn the JavaScript security. Now in JavaScript security availability there is a mainly two, that is cross site scripting एंड दूसरा है हमारा क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग. ओके. तो ये क्या है? दो जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी इश्यूज है. ओके. नाउ दिस ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू बी कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. नाउ आवर टुडेज लेक्चर what we learn about the timer, then browser and location and history. Okay. So these topics we are going to cover in today's lecture. Now first we'll start with timers. Now tell me what is timer. Now using window object it is possible to execute the code at specific time interval. मतलब हम लोग क्या कर सकते हो कि जो विंडो के हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से हमारा जो भी स्पेसिफिक कोड है उसको हम लोग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके. फॉर दैट वी कैन यूज़ द टाइमर. तो इसमें क्या है कि टाइमर्स में क्या होगा कि जो भी हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से हम लोग हमारा कोड है वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा कोड मुझे 5 सेकेंड में एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग वहाँ पे टाइम सेट भी कर सकते हैं. ओके. नाउ हियर the function for handling timing event. Now these two functions are supported by the window object to handling timing event. देखो यहाँ पे in JavaScript there is mainly two functions are given. वहाँ पे कितने फंक्शन हैं? 2 फंक्शन हैं. they are responsible for handling the timing event. जो भी टाइमिंग इवेंट है वो हैंडल करने में वो यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट वन इज सेट टाइम आउट एंड दूसरा है सेट इंटरवल. फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? सेट टाइम आउट एंड दूसरा है सेट इंटरवल. ओके. सो दिस आर द 2 फंक्शंस दैट आर सपोर्टेड बाय द विंडो फॉर हैंडलिंग द टाइमिंग इवेंट. वो क्या है? वो जो है वो फंक्शन से वो कौन सपोर्ट करता है? विंडो ऑब्जेक्ट. किसके लिए? फॉर हैंडलिंग द टाइमिंग इवेंट. ओके. Now first we'll start with set timeout. Now what is set timeout? This method executes the function after waiting for a specific number of millisecond. मतलब set timeout से क्या होगा? हम लोग इसमें क्या होगा कि वो ये मेथड क्या करेगा कि जो भी फंक्शन है वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट होगा.
फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिस मेथड एग्जीक्यूट फंक्शन आफ्टर वेटिंग फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ मिली सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फंक्शन है, ओके, किसका फंक्शन है, ओपन विंडो का, अदरवाइज दूसरा कोई फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, ओके। तो क्या करेगा, वो फंक्शन के लिए वो वेट करेगा जितने सेकेंड वहाँ पे दी होंगी उतने, और जितना वो टाइम इंटरवल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन एग्जीक्यूट फंक्शन आफ्टर वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मिली सेकेंड। सो हियर यू कैन सी द सिंटैक्स। क्या करना है, ये जो मेथड है कौन सपोर्ट करता है, विंडो ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन विंडो, ओके। फर्स्ट क्या लिखना है, विंडो ऑब्जेक्ट। सो विंडो डॉट जो भी हमारा मेथड का नाम है वो क्या है, मेथड का नाम दैट इज सेट टाइम आउट, ओके। सो यहाँ पे विंडो डॉट सेट टाइम आउट इन ब्रैकेट यू हैव टू यूज फंक्शन नेम, मतलब जो भी फंक्शन हम लोग को उतने टाइम पीरियड के बाद एग्जीक्यूट करना है वो फंक्शन का नेम लिखना है। सो यहाँ पे फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, और दूसरा पैरामीटर क्या आएगा, मिली सेकेंड, मतलब जितनी मिली सेकेंड आप लोग को वेट करवानी है उतनी से उतना वैल्यू वहाँ पे आप लोग को मेंशन करना है। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मिली सेकेंड बिफोर एग्जीक्यूशन टेक प्लेस, मतलब ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं फर्स्ट पैरामीटर में, वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले जितनी भी मिली सेकेंड वहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफाई की होगी उतना मिली सेकेंड वो वहाँ पे वेट करेगा, ओके। सो यहाँ पे देखो क्या है पूरा सिंटैक्स, विंडो डॉट सेट टाइम आउट, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू पास टू पैरामीटर दैट इज फंक्शन, कौन सा फंक्शन हम लोग को एग्जीक्यूट करना है वो, देन दूसरा है मिली सेकेंड दैट इज कितने सेकेंड हम लोग को वेट करना है वो, ओके। सो समझ में आया। ये सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट टाइम आउट मेथड क्या करेगा कि वो वेट करेगा फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम that mention in that method only, okay, and after that it execute the function. So you can see one program is there, क्या है वहाँ पे, doc type HTML, then HTML in head part you have to use script. So script type is equal to text JavaScript, then a function, my function, in bracket you have to write down let welcome user, okay, then you have to close that script and close your head. So यहाँ पे देखो first you have to write down HTML head, then in script tag you have to use type, ओके, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और फंक्शन एक लेना है दैट इज माई फंक्शन जो हम लोग को एग्जीक्यूट करना है वो। तो इन बॉडी पार्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट वन फॉर्म, सो राइट डाउन हियर फॉर्म नेम इज इक्वल टू फॉर्म 1, ओके। देन इनपुट टाइप एक बटन लेना है, सो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, देन वैल्यू क्या आएगा, क्लिक मी, जो भी आप लोग को बटन पे प्रिंट करवाना है वो आप लोग लिखेंगे वैल्यू में। सो अनक्लिक पे हम लोग को कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, सेट टाइम आउट। सो ऑन क्लिक सेट टाइम आउट, उसमें हम लोग क्या लिखना है, सेट टाइम आउट का सिंटैक्स क्या है अभी हम लोग ने देखा, उसका सिंटैक्स है फर्स्ट सेट टाइम आउट, अंदर लिखना है आपको ब्रैकेट में फंक्शन एंड मिली सेकेंड। तो यहाँ पे देखो फंक्शन कौन सा रहेगा, माई फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो, और टाइम जितना आप लोग को लिखना है उतना टाइम आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। सो हियर व्हाट इज द होल सिंटैक्स इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, एक बटन लिया दैट इज क्लिक मी, और ऑन क्लिक पे हम लोग ने सेट टाइम आउट का फंक्शन और मेथड रद्द करवाई है। सो उसमें हम लोग ने लिखा माई फंक्शन जो हम लोग ने एग्जीक्यूट किया वो, और टाइम इंटरवल, ओके। सो यू कैन सी द आउटपुट हियर, आउटपुट क्या है, वेलकम यूज़र, मतलब जब आप लोग वो क्लिक मी पे क्लिक करेंगे, ओके, तो क्या होगा कि वो क्या करेगा कि ये जो आप लोग ने यहाँ पे 4000 मिली सेकेंड जो टाइम दिया है उतने टाइम तक वेट करेगा, उसके बाद जो माई फंक्शन नाम का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा, और वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद क्या प्रिंट होगा, वेलकम यूज़र, ऑल आउट बॉक्स में वेलकम यूज़र। सो यू कैन सी द आउटपुट हियर, ओके। सो
समझ में आया कैसे होता है सेट टाइम आउट? सेट टाइम आउट से क्या करते हैं हम लोग? इट एग्जीक्यूट द फंक्शन आफ्टर वेटिंग फॉर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ मिली सेकेंड। स्पेसिफिक सेकेंड वो मिली सेकेंड मतलब थोड़े टाइम के बाद वेट करने के बाद वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। देन सेकेंड है हमारा सेट इंटरवल। नाउ दिस फंक्शन एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक फंक्शन एट एवरी गिव टाइम इंटरवल। वो क्या करेगा? कोई एक फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा एट एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल हम लोग ने वहाँ पे 5 मिली सेकेंड लिए हैं, तो 5 मिली सेकेंड के बाद फिर से वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो जो भी आप लोग ने फंक्शन दिया है उसको क्या करेगा? वो जो भी टाइम इंटरवल दिया है उस इंटरवल में वो फिर से एग्जीक्यूट करेगा। सो देखो, तो सेट टाइम आउट में हम लोग क्या उसमें क्या देखा हम लोग ने कि जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर वेटिंग फॉर अ सम मिली सेकेंड। बट इसमें क्या होगा कि थोड़े थोड़े टाइम में जो भी टाइम वहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा उतने के टाइम के बाद फिर से वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो यू कैन सी द टाइम हियर सिंटैक्स हियर। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन विंडो, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट सपोर्ट करना है ना ये दो मेथड। सो विंडो डॉट सेट टाइम सेट इंटरवल, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन फंक्शन मिली सेकेंड। सो फंक्शन कौन सा होगा? जो फंक्शन आप लोग को एग्जीक्यूट करना है वो, और मिली सेकेंड मतलब कितने टाइम के बाद आपको फिर से वो फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वो। सो यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन ईच एग्जीक्यूशन। मिली सेकेंड क्या है? लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन। ओके, सो ये है सिंटैक्स आपका सेट इंटरवल का। विंडो डॉट सेट इंटरवल फंक्शन एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन millisecond. Okay, so you can see the example here. First you have to write down HTML, then body, then here one id is given, that is paragraph id is equal to id. Okay, and then script tag में आप लोग को क्या लिखना है? script type is equal to text javascript, then variable t is equal to सेट टाइम इंटरवल। हम लोग को क्या करना है? टाइम इंटरवल सेट करना है। सो माई फंक्शन 2000, कितना टाइम से इंटरवल हम लोग ने सेट किया है? 2000। ओके, सो फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, जो फंक्शन हम लोग को कॉल करवाना है वो। तो फंक्शन माई फंक्शन, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो एलिमेंट हम लोग ने वहाँ पे डिक्लेयर किया है वो। देन इनर HTML प्लस पैराग्राफ एक वेलकम यूज़र। तो आप लोग ये इतना सारा किया है, उसके आप सिंपल भी बना सकते हो। जो भी आप लोग को वो प्रिंट करवाना है उसको आप लोग सिंपल भी प्रिंट करवा सकते हो। ओके, देन क्लोज स्क्रिप्ट, क्लोज योर बॉडी, क्लोज योर बॉडी पार्ट, देन क्लोज HTML। देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते थे कि हेड पार्ट में स्क्रिप्ट लिखते थे, पर इधर क्या किया है? डायरेक्ट बॉडी पार्ट में स्क्रिप्ट टाइप को रन करवा दिया है। ओके, सो ये मेथड से क्या होगा कि वो जो है कि 2000 मिली सेकेंड है, उसके बाद वो फिर से वो माई फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो आपका आउटपुट क्या रहेगा? इधर देखो, वेलकम यूज़र कितने टाइम आए हैं? मल्टीपल टाइम्स। ओके, बिकॉज क्या होगा कि जो भी यहाँ पे आप लोग ने टाइम दिया है क्या है? 2000 मिली सेकेंड। उसके बाद वो फंक्शन फिर से कॉल होगा जिसमें हम लोग ने प्रिंट करवाया है वेलकम यूज़र। ओके, तो समझ में ये दो मेथड टाइमर के, और वो दो मेथड कौन हैंडल करता है? विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेट टाइम आउट से क्या होगा कि वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ मिली सेकेंड के लिए वो वेट करेगा और उसके बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। बट ये दूसरा हमारा सेट इंटरवल में क्या होगा कि जितना टाइम वहाँ पे आप लोग ने स्पेसिफाई किया है उतने टाइम के बाद जो भी आपका फंक्शन है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूट रिपीटेडली। Okay, then our next topic, that is location. Now here the window location object is useful for finding out the current location or path of the web page. For example, कोई भी वेब पेज आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये वेब पेज का करंट लोकेशन और उसका पाथ आप लोग को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? विंडो डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट से। किससे? विंडो डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट से। सो यहाँ पे वेरियस प्रॉपर्टीज यूज
बाय विंडो लोकेशन आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टेबल। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विंडो लोकेशन? फर्स्ट है विंडो डॉट लोकेशन होस्ट नेम। होस्ट नेम से क्या होगा? इट रिटर्न द नेम ऑफ द होस्ट ऑन विच द वेब पेज इज रनिंग। देखो होस्ट नेम क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा नेम ऑफ द होस्ट, मतलब जिसमें आप लोग की वेब पेज रन हो रही है उसका वो होस्ट नेम रिटर्न करेगा। देन विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम। पाथ नेम से क्या होगा? इट रिटर्न द पाथ नेम एट विच द वेब पेज इज लोकेटेड, मतलब जहाँ पे हमारा वेब पेज लोकेट होगा, मतलब स्टोर होगा, उसका वहाँ उसका वो पाथ देगा। देन इट इंक्लूड द फोल्डर एंड फाइल नेम। पाथ नेम में क्या आएगा? जो भी फोल्डर में है वो वेब पेज वो, और उसका फाइल नेम भी वहाँ पे इंक्लूड होगा। सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम क्या रिटर्न करेगा? पाथ ऑफ द वेब पेज का पाथ रिटर्न करेगा इंक्लूडिंग द फोल्डर एंड फाइल नेम। देन थर्ड है विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। वो क्या रिटर्न करेगा? इट रिटर्न द वेब प्रोटोकॉल सच एज HTTP फाइल एंड HTTPS। ओके देखो विंडो डॉट लोकेशन प्रोटोकॉल से क्या होगा? जो भी प्रोटोकॉल यूज़ किया है वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग ने यूज़ किया है HTTP तो HTTP रिटर्न करेगा। फिर फाइल प्रोटोकॉल यूज़ किया है तो वो रिटर्न करेगा। HTTPS यूज़ किया है तो वो, मतलब जो भी प्रोटोकॉल आपने यूज़ किया है वो वहाँ पे रिटर्न करेगा। देन विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन इट लोड न्यू डॉक्यूमेंट। वो क्या करेगा? कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लोड करेगा। सो यहाँ पे कोई भी आपको वेब पेज का और वेब पेज का करंट एड्रेस जानना है या लोकेशन जानना है तो आप लोग कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे? विंडो डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट, विंडो डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट। ओके, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? विंडो डॉट लोकेशन होस्ट नेम, विंडो डॉट लोकेशन पाथ नेम, देन प्रोटोकॉल एंड असाइन। सो in this way you can find the location of your web page. Now we will see the one program. Write a script to display the path name of the web page using window.location object. Now जब वेब पेज का लोग पाथ नेम फाइंड करना है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? हम लोग ने देखी यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग को यूज़ करनी है? देखो यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम। सो here you can see first you have to write down HTML tag, then in body tag you have to use one paragraph, that is id is equal to id, then script type is equal to text javascript. Okay, script execute करनी है ना। then document dot get element by id dot inner HTML is equal to this web page is at path, मतलब ये वेब पेज कौन से पाथ पर है वो हम लोग को फाइंड करना है, प्लस विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ। ओके, देन यू हैव टू क्लोज योर स्क्रिप्ट, क्लोज ए बॉडी पार्ट एंड HTML। तो देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, दिस वेब पेज इज एट द पाथ, कौन सा वो क्या रिटर्न करेगा? पाथ में फोल्डर का नेम और फाइल का नेम, तो कौन से फोल्डर में है वो? डी ड्राइव में है, और वो उसके फाइल का नाम क्या है? लोकेशन डेमो डॉट HTML। क्या नाम है फाइल का हमारा? लोकेशन डेमो डॉट HTML। ओके, सो टू फाइंड द पाथ ऑफ द वेब पेज यू कैन यूज द property that is window dot location dot path name. Then next program है write a javascript to display the protocol of the web page using window location object. Now here if you want to display the protocol then which property we have to use? path find करने के लिए हमने यूज़ की window dot location dot path name. सिमिलरली प्रोटोकॉल हम लोग को फाइंड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन HTML, देन बॉडी, देन यू हैव टू यूज़ वन पैराग्राफ, देन गिव द ID. ओके, ID इज इक्वल टू ID. देन इन स्क्रिप्ट टैग यू हैव टू राइट डाउन स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। उसमें आप लोग को क्या लेना है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, मतलब जो आईडी है उसका एलिमेंट फाइंड करेगा वो। देन इनर HTML क्या लिखना है आपको?
This web page is using the protocol, that is window.location.protocol. ये प्रॉपर्टी से आप लोग प्रोटोकॉल फाइंड करते हो ना, सो आप लोग को वहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है. क्या है? window.location.protocol. ओके, देन क्लोज योर स्क्रिप्ट, क्लोज योर बॉडी पार्ट, क्लोज योर HTML. ओके, देन सी द आउटपुट हियर. दिस वेब पेज इज यूजिंग द प्रोटोकॉल फाइल. कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? फाइल. तो जो भी प्रोटोकॉल आपके वेब पेज में यूज़ हुएंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले होंगे. ओके, तो समझ में आया कैसे प्रोटोकॉल फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी window.location.protocol. ओके, देन our next topic is history. Now the window history object is used to display the browser history. Now हमारी जो भी ब्राउज़र है उसकी हिस्ट्री फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट वी कैन यूज़ द विंडो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट. लोकेशन फाइंड करना है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोग ने यूज़ किया? विंडो डॉट लोकेशन. सिमिलरली हिस्ट्री फाइंड करना है तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग? विंडो डॉट हिस्ट्री. सो हियर देर आर टू इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ब्राउज़र, विंडो ब्राउज़र की दो इम्पोर्टेंट मेथड है. फर्स्ट है विंडो हिस्ट्री बैक. कौन सी मेथड? विंडो हिस्ट्री बैक. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड? दिस मेथड लोड द प्रीवियस URL इन द हिस्ट्री लिस्ट. वो क्या करेगा? जो भी प्रीवियस URL आप लोग ने विजिट की है वो हिस्ट्री लिस्ट में लोड करेगा. सो इट इज़ लाइक द क्लिकिंग बैक बटन और ब्राउज़र विंडो. तो ये क्या हो गया? वो क्या देता है? विंडो हिस्ट्री बैक मेथड क्या देता है? जो भी प्रीवियसली विजिटेड हमारे URL है वो हिस्ट्री लिस्ट में लोड करता है. तो क्या हो गया? इट इज सिमिलर एज अवर बैक बटन. बैक बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो पहले का डेटा डिस्प्ले होता है ना, वैसे ही जैसे आप लोग ये मेथड कॉल करवाएंगे ना, तो जो भी पहले की विजिट की हुई URL होगी वो हिस्ट्री लिस्ट में लोड हो जाएगी. ओके, देन सेकेंड है विंडो हिस्ट्री फॉरवर्ड. फॉरवर्ड से क्या होगा? दिस मेथड लोड द नेक्स्ट URL इन द हिस्ट्री लिस्ट. सो दिस इज लाइक क्लिकिंग द फॉरवर्ड बटन और ब्राउज़र ऑन द ब्राउज़र विंडो. सो हिस्ट्री विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड में क्या होगा? जो भी नेक्स्ट URL होगी वो लोड होगी. तो क्या होगा? इट इज सिमिलर लाइक द फॉरवर्ड बटन. देखो बैक मेथड क्या होगा? वो लाइक द बैकवर्ड बटन, और जो भी फॉरवर्ड है दैट इज वर्क एज अ फॉरवर्ड बटन. ओके, so these are the two important method of our window browser. Now here we can see the program related on this history. So the first one, HTML. First you have to write down HTML type, then you have to use head, then script type is equal to text JavaScript, then function move back. दो हम लोग ने भी अभी मेथड देखे ना, एक तो बैक और फॉरवर्ड, तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन कॉल करवाएंगे. सो फंक्शन मूव बैक विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक. देन दूसरा मेथड है हमारा फंक्शन है फॉरवर्ड. सो उसमें क्या यूज़ करना है? विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड. ओके, सो यू हैव टू क्लोज योर स्क्रिप्ट एंड इन योर बॉडी पार्ट यू हैव टू टेक टू बटन्स. दो बटन्स लेने हैं आपको, एक फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए. जब आप लोग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा? जो भी प्रीवियसली विजिटेड URL है वो हिस्ट्री लिस्ट में लोड होगी, और जब आप लोग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट URL है वो वहाँ पे लोड होगी. ओके, सो समझ में आया क्या होता है हिस्ट्री? देखो यहाँ पे जो भी ब्राउज़र की हिस्ट्री आप लोग को फाइंड करनी है, देन यू हैव टू यूज़ विंडो डॉट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट. और उसमें मेनली दो मेथड्स है. कौन कौन सी? विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक और विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड. ओके, सो आज हमारा यहाँ पे यूनिट 4 कंप्लीट होता है. क्या पढ़ा हमने आज के लेक्चर में? हमने पढ़ा अबाउट अ टाइमर और दो फंक्शंस दैट आर रिलेटेड टू टाइमिंग हैंडलिंग, दैट इज सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल. देन वी लर्न अबाउट द लोकेशन टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आवर वेब पेज. तो उसमें 4 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. विंडो डॉट लोकेशन, लोकेशन डॉट होस्ट नेम, path name, protocol and assign. Then we learn about the history.
that is used here window.history object that is used to find the history of our browser. Okay, and it has two important method, that is window.history back and window.history forward. Okay, so these topics will be covered in our today's topic. I hope you all understand today's topic. Thank you.